नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स ऑफिसर सूद सर है। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, केजरीवाल ने ठान लिया है अब भगवंत मान को रास्ते से हटा के मुख्यमंत्री बनना है। इसी क्रम में उसने पहले राघव चड्ढा को भेजा था, लेकिन अब उस पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए विभव कुमार, जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, उसको मुख्यमंत्री भगवंत मान का चीफ एडवाइजर नियुक्त किया है। कमरे घर के खाली करवा के घर के अंदर रखा जा रहा है। क्या ये साजिश है? और आतिशी मारलेना के बारे में भी, कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों मिली है। देखिए, पहले बात करेंगे आतिशी की। आतिशी सीएम बनी और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये आतिशी सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मिली। अब जब केजरीवाल तो पीएम बने थे, तो सीएम बने, तब तो कभी मोदी से नहीं मिलने गए, लेकिन आतिशी क्यों मिलने गई? क्योंकि केजरीवाल को पता चल गया कि दिल्ली में इलेक्शन नहीं जीत सकता और उसकी हालत बहुत पतली है। एक तो कांग्रेस यहाँ पे अपने इलेक्शन लड़ने वाली है दिल्ली के अंदर पूरे जोर शोर से, और बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, और केजरीवाल की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। और केजरीवाल इसलिए बीजेपी से एक तरीके से क्लोज आना चाहता है कि, और उसको ये भी डर है कि उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उसके लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कि वो जेल ना जाए। और आतिशी का मिलना पीएम से एक प्रोपेगेंडा है, यानी कि केजरीवाल समझ चुका है कि दिल्ली के अंदर वो जीत नहीं सकता, क्योंकि केजरीवाल जब जेल से आया तब उसने देखा कि उसके साथ तो लोग ही नहीं है। जब उसने दिल्ली के अंदर एक रैली की तो भी देखा कि वहां पे सिर्फ 1500 लोग आए हैं जो उसके कार्यकर्ता थे, और केजरीवाल अपने लोगों से बहुत नाराज हुआ, अपने एमएलए से, कि आप यहाँ पे इनको लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। फिर जब हरियाणा के इलेक्शन में, तो केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की और कहा मोदी से, आप अगर फ्री बिजली दे दो सब जगह पूरे इंडिया के अंदर, तो मैं आपके लिए 24 स्टेट के अंदर कैंपेन करूंगा। लेकिन केजरीवाल अपना ही कैंपेन फेल हो गया हरियाणा के अंदर, और कोई भी सीट नहीं जीता, बल्कि ज्यादातर जो उसके कैंडिडेट थे उनकी सिक्योरिटी भी जब्त हो गई। तो केजरीवाल इस टाइम पे बहुत परेशान है। आपने देखा केजरीवाल इस टाइम पे बाहर भी नहीं आता, और केजरीवाल का इस टाइम पे पूरा ध्यान आ चुका है पंजाब के ऊपर, क्योंकि दिल्ली के अंदर उसकी पॉलिसी फेल हो चुकी है। और अब ये केजरीवाल, जैसे उसका खास आदमी विभव कुमार, जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था, उसने भगवंत मान का इसको चीफ एडवाइजर बना दिया। मतलब अब ये उसको एडवाइस करेगा भगवंत मान को कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है। पहले चड्डा को भेजा हुआ था केजरीवाल ने पंजाब के अंदर, लेकिन उसकी ऊपर इसको विश्वास कम हो गया, क्योंकि चड्डा जब केजरीवाल अंदर की जेल में गया था, तो चड्डा भाग गया ब्रिटेन के अंदर आंख का इलाज कराने पे। तो केजरीवाल पे इसकी इस टाइम पे सारी नजर है, वो है पंजाब के ऊपर। ये भगवंत मान को गद्दी से हटाना चाहता है। भगवंत मान कहते हैं कि अभी हॉस्पिटल गया हुआ था कुछ ट्रीटमेंट के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवंत मान ने शराब ज्यादा पीनी शुरू कर दी थी, इसलिए वहां गया था। और जब यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इससे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि भगवंत मान स्टेट को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, और केजरीवाल बनना चाहता है सीएम ऑफ पंजाब। क्यों? अगर केजरीवाल पंजाब का सीएम बन जाएगा तो केजरीवाल के पास पुलिस भी होगी जो उसको दिल्ली में नहीं मिली। और केजरीवाल का एजेंडा है, जैसे कुमार विश्वास ने कहा था कि खालिस्तानियों से मिलता था केजरीवाल, और खालिस्तानियों से मिलकर के केजरीवाल वो एजेंडा पूरा करना चाहता है जो अनफिनिश एजेंडा है। यानी कि दिल्ली रह करके तो केजरीवाल कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ना सीएम बन पाएगा ना इलेक्शन जीत पाएगा। तो केजरीवाल की स्टेप पे नजर है पंजाब का सीएम बनने की, और किसी न किसी तरीके से भगवंत मान को गद्दी से हटा करके अपने एडवाइजर्स के थ्रू वहां पे सीएम की गद्दी को संभालना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या पंजाब के लोग केजरीवाल को एक्सेप्ट करेंगे पंजाब का चीफ मिनिस्टर? क्योंकि खालिस्तानी या कोई भी पंजाब का लोग, सिख, किसी भी तरीके से नॉन सिख को वहां का सीएम बनने नहीं देंगे। लेकिन केजरीवाल फिर भी ट्राई कर रहा है। हो सकता है कि कुछ कोशिश करे कि खालिस्तानी को खुश करे कि अगर यहाँ पे तुम मुझे सीएम बनने दो तो मैं खालिस्तान बनाने में आपकी मदद करूंगा। तो यही एजेंडा हो सकता है, और इसलिए केजरीवाल ने पूरा दम लगा लिया है पंजाब के ऊपर, कि उसको पता है दिल्ली तो रहूंगा नहीं। तो पंजाब के ऊपर केजरीवाल के स्टेप पे पूरी अटेंशन है, वहां पे कब्जा करने की, वहां की गवर्नमेंट के ऊपर, और भगवंत मान को किसी न किसी तरीके से गद्दी से हटाने की, कि उसकी हेल्थ खराब है। देखते हैं क्या केजरीवाल इसमें सक्सेस हो पाता है। लेकिन भगवंत मान तो एक तरीके से इनका चमचा बैठाया हुआ है, जो डिसीजन आप ले नहीं सकता। और केजरीवाल ने जिस तरीके से विभव कुमार और चड्डा को वहां भेजा है, तो केजरीवाल का प्लान तो क्लियर हो ही रहा है कि पंजाब का सीएम बनना चाहता है केजरीवाल। और केजरीवाल को पता है कि अगर मैं पंजाब का एक सेंसिटिव स्टेट का सीएम बनूंगा तो मैं बीजेपी को या गवर्नमेंट को या इंडिया को नुकसान पहुंचा सकूंगा मैक्सिमम तरीके से। और यही उसका एजेंडा है, यही उसका पर्पस है। अच्छा सूद सर, अभी जैसे कि आपने बताया कि ये वहां पर का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, दिल्ली में भी इन्होंने कहा था कि बहुत सारे काम करवाएंगे, मुझे इन लोगों ने जेल में डाले। दो चीजें थी, पहले इसने कहा कि दिल्ली का काम नहीं रुकने दूंगा, चाहे मैं जेल में चला जाऊं। फिर ये जेल से बाहर आया तो इसने कहा कि
आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अपने मंत्रियों को, सब लोगों ने, हमारे ने ईमानदारी से काम किया और बहुत अच्छे से दिल्ली का ध्यान रखा। लेकिन जब उनको दिखा कि इससे भी काम नहीं चल रहा, तो फिर ये क्या है, वो होते हैं ना वो खानदानी झूठे, एक बात बोली, उससे कोई पट नहीं रहा तो दूसरी बात घुमा दी, फिर तीसरी बात घुमा दी। अब इन्होंने फिर ये बोल दिया कि नहीं भैया, हमें तो 6 महीने काम ही नहीं करने देना, दिल्ली वालों तुम लोगों का काम रोकना चाहते, तुम्हारी दवाई बंद करना चाहते, तुम्हारा ये करना चाहते थे। एक तरीके से लोगों को ही दिखाने कुछ, उससे भी काम नहीं चला। फिर इसने सभा शुरू कर दी, उस सभा में कोई नहीं आया, और अब ये फिर गड्ढे भरवाने चले गए। गड्ढे भर रहे हैं, लोगों को कह रहे ये तो भैया तुम्हारा नॉर्मल काम है, जो तुम्हें 10 साल पहले से करवाना चाहिए था, अब तक कहां सो रहे थे तुम। कुल मिला के दिल्ली की जनता को ये समझ में आ चुका है कि ये लोग मानने वाले नहीं। लेकिन पंजाब में जो इनका ये प्लान है, ये एक तरीके से बहुत खतरनाक भी, क्योंकि वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। और कुमार विश्वास ने भी भली बात कहा था कि इनको फंडिंग भी दी जाती है, और फंडिंग की बात जब सामने आई थी तो पन्नू ने भी कहा था कि हमने इनको बहुत पैसा दिया, लेकिन इन्होंने जो हमें प्रॉमिस किया था वो अब तक नहीं किया। ये बहुत खतरनाक वहां पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा लगती है। क्या ऐसा भारत सरकार होने देगी? क्योंकि उनके भी संज्ञान में होगा, क्या एक्शन लिए जा सकते हैं? देखिए, भारत सरकार को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि जो पंजाब के लोग हैं वो केजरीवाल को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो पंजाब का सीएम बने। जैसे मैंने कहा, ना तो खालिस्तानी एक्सेप्ट करेंगे, ना वहां के जो लोग वो एक्सेप्ट करेंगे कि एक नॉन सिख को वहां का सीएम बना दिया जाए। देखो, पंजाब क्यों बना था? पंजाब इसलिए बना था, पहले पंजाब के अंदर हरियाणा भी था, हिमाचल भी था, और इन्होंने कहा कि हमको एक सिख स्टेट चाहिए जहां पे सिख हो। तो कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से इनसे हरियाणा को अलग कर दिया, साथ में अलग कर दिया इन्होंने हिमाचल को, और यहाँ पे थोड़ी सी स्टेट छोड़ दी पंजाब की, ताकि सिख सीएम बना रहे। और अब अगर केजरीवाल पर सीएम बनना चाहेगा तो सीएम उसको बनने नहीं देंगे। ये केजरीवाल का जो ख्वाब है, ख्वाब रह जाएगा। देखिए, केजरीवाल जब पंजाब के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे भी केजरीवाल ने कोशिश की थी पंजाब का सीएम बनने की, लेकिन खालिस्तानियों ने रोक दिया कि तू नहीं बनेगा यहाँ पे। इस तरीके से जवाब दिया, आपको पता है तू थोड़ा पे आ जाते हैं। और केजरीवाल का ये भी इंटेंशन थी कि दिल्ली के अंदर अपनी बीवी को यहाँ का सीएम बना दे और आप बन जाए पंजाब का चीफ मिनिस्टर। सिद्धू को अपनी पार्टी में लेके आए थे, आम आदमी पार्टी के अंदर, और सिद्धू को प्रॉमिस किया था कि तुम्हें पंजाब का सीएम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले सिद्धू अपनी वाइफ को भी लाना चाह रहे थे कि मेरी वाइफ को भी आप एमएलए की टिकट दो। इन्होंने कहा तुम्हारी वाइफ को टिकट नहीं मिलेगा। तो उस इशू के ऊपर किसी न किसी तरीके से सिद्धू से इनका झगड़ा हो गया, और सिद्धू इनकी पार्टी को छोड़ के चला गया, क्योंकि सिद्धू को समझ आ गया मेरे को तो सीएम बनाएगा नहीं, और ये खुद सीएम बनना चाहता था। आम आदमी पार्टी में अगर सिद्धू रहते तो सिद्धू को सीएम बन सकते थे, उनके, मैं सोचता हूँ कि कैपेबिलिटी भी थी उनकी। लेकिन केजरीवाल किसी भी तरीके से सिद्धू को सीएम नहीं बनाना चाहते थे। हाँ, और दूसरी बात है कि केजरीवाल वहां पे चाहते हैं कि पंजाब के अंदर फिर एक प्लायबल आदमी बने, और मान मिल गया उनको, मान को सीएम बना दिया। तो सिख होने के ऊपर खालिस्तानियों ने मान लिया कि चलो मान को आने दो, लेकिन मान किसी तरीके से पंजाब को संभाल नहीं पा रहे। वैसे तो केजरीवाल से तो बेटर ही संभाल पा रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली का सत्यानाश किया। अब एक बार एक इंसिडेंट हुई कि इन्होंने कहा कि हमारी जो नहर है इसमें तो साफ पानी आता है, और खड़े खड़े नहर से पानी पी लिया मान ने, और पानी पी के हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि पानी साफ तो हो नहीं सकता। तो मान ने भी ड्राइंग बहुत ज्यादा की है। जैसे केजरीवाल बात करते हैं दिल्ली का मैंने बड़ा काम किया, दिल्ली के अंदर 10 साल हो गए लेकिन जमुना आज तक साफ नहीं हुई, और ये केजरीवाल कहते हैं मैं फिर साफ करूंगा, बार बार यही क्लेम करते हैं। हजारों करोड़ खर्च दिए उन्होंने जमुना साफ करने पे। दिल्ली के अंदर रोड्स के ऊपर गड्ढे पड़े हुए, रोड टूटे हुए, लेकिन केजरीवाल कोई काम नहीं करते। फिर कहते हैं मैं जेल में था इसलिए काम नहीं कर पाया। भाई तुम जेल में थे तो सीएम थे ना, तुम्हें तो चाहिए था कि सीएम की गद्दी उस टाइम पे छोड़ देते। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल गद्दी से चिपके रहे, उससे केजरीवाल की रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो गई है, और केजरीवाल किसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली के लोग उनको पसंद नहीं करते कि केजरीवाल सीएम बने। अब गोपाल राय जैसे आदमी, वो कहते हैं दिल्ली के अंदर नवंबर के अंदर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करेंगे। इनको पता है क्या आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं एलजी की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी परमिशन के बगैर आप यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कर नहीं सकते। कहते हैं पोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है। जब तक केजरीवाल जेल में था तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल में था, लेकिन अब वहां पे पोल्यूशन बढ़ गया है, जैसे केजरीवाल जेल से बाहर आए, और अब कहते हैं हम यहाँ पे नवंबर 20-21 को यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करेंगे, क्योंकि उनको पता उस टाइम पे यहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होगा। मतलब इन्होंने सब कैलकुलेशन कर रखी है। लेकिन जब तक सेंटर इनको परमिशन नहीं देगा कि आप यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कर सकते हो, और उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल रेन करोगे तो उसके इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि आपकी फसलों दुबई में देखा तो था, दुबई में बाढ़ आ गई थी अभी। आप दुबई में की थी, तो दुबई में देखा किस तरीके से वहां पे बाढ़ आ गई थी, किस तरीके से वहां पे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब ये लोग जो है कोई ना कोई ड्रामा करने के चक्कर में
कि ड्रामा कर रहे हैं, किस ना किस तरीके से गद्दी में बैठ जाए। लेकिन अब केजरीवाल को भी समझ में आ गया कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं दिल्ली से, और फिर भी स्ट्रगल तो करेंगे ना, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। आई थिंक आवाज नहीं आ रही है, बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये सारी जानकारी सबके साथ साझा करने के लिए। सबसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें कि क्या आप चाहते हैं कि केजरीवाल पंजाब या दिल्ली में कहीं के भी सीएम बने। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।